क्वेश्चन विलोपन विधि का उपयोग करके क्या कह रहा है, विलोपन विधि का उपयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पास आपको विलोपन कहा है, तो इसको ऐसे लिख लो समीकरण को 2/x 3/y बराबर 6, ये समीकरण 1 है। और दिया हुआ 1/x 1/2y बराबर 2, समीकरण 2। अब हमारे पास क्या चीज करें कि कोई एक पद बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ 2/x है, यहाँ 1/x है। यदि मैं इसमें समीकरण 2 में इससे गुणा कर दूं 2 से गुणा कर दूं तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पहला समीकरण हमारा 2/x पहले से था, 3/y ऐसे बराबर 6। अब इससे इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ 2/x और यहाँ 2/2y बराबर 4। ठीक, देख लीजिए। अब यहाँ चिन्ह घटाने पर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये चीज बहुत जरूरी है। देखो यहाँ घटाने पर सिंबल बना दीजिए, यह माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो ये और ये कट गया तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है, हर बराबर है देखो दोनों का। तो 3y में से 1/y, 3/y में से 1/y निकाल दो तो यहाँ हो जाएगा 2/y, और 6 में से 4 निकाल दो तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब y बराबर क्या है, 2/2। अब काट दोगे तो y का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ अब हम, ये हमारा y का मान आ चुका है। अब हम यहाँ पास लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर तो देखो हमारे पास 2/x 3/y बराबर 6। अब y का मान हमारे पास क्या आया था, देखिए 1 आया था प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ जहाँ आपका y दिखे वहां आप रख दीजिए, तो 3/1 बराबर 6। ये प्लस में है, इधर तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2/x बराबर 6 माइनस 3, और यहाँ 2/x बराबर 3। अब यहाँ अल्टरनेट कर दो, x के स्थान पर 3 रख दो और 3 के स्थान पर ये देखो हमारा, तो इस प्रकार हमारा y का मान भी क्लियर हो गया। ठीक ना, तो देखो हमारा आंसर ये बहुत आसान है। अब यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों।